सेशन को। सबसे पहले हेडिंग लगाओ शासकीय पत्र या सरकारी पत्र या कार्यालय पत्र, एक ही बात है, तीनों की हेडिंग सेम है, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो शासकीय पत्र या सरकारी पत्र या कार्यालय पत्र, ये आपको हेडिंग लगानी है। अब इसकी एक एक बात डायमंड से महंगी है, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना है कि एक कार्यालय से मतलब एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस को कार्यालय संबंधी मतलब ऑफिस संबंधी कोई कार्य हेतु पत्र लिखे जाते हैं, उसको शासकीय या सरकारी या कार्यालय पत्र कहा जाता है। डेफिनेशन से भी प्रश्न आते हैं, ये परिभाषा दे देंगे और कहेंगे कौन सा पत्र क्या मतलब ये क्या कहलाता है, नीचे 4 ऑप्शन देंगे, ध्यान रखना। यदि ये कोई शासकीय कार्यालय, किसी संस्था, सरकारी कर्मचारी या किसी व्यक्ति को भी लिखा जाता है, पर्सनली, जैसे इस ऑफिस के कोई भी हेड है तो उस ऑफिस के उस व्यक्ति विशेष को जो भी मतलब वहां के मैनेजर या कोई भी पोस्ट हो उसको भी लिखे जाते हैं। ये पत्र शासकीय कर्मचारियों या अधिकारियों द्वारा लिखे जाते हैं, ध्यान रखना है, तो कर्मचारी लिखेंगे उस डिपार्टमेंट के या अफसर, ठीक है, अधिकारी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां से प्रश्न एज इट इज आया है। ये तथ्यात्मक होते हैं, फैक्चुअल फैक्ट होते हैं, इसमें स्पष्ट होते हैं, संक्षिप्त होते हैं, तर्क संगत होते हैं, हर चीज के पीछे लॉजिक है, ऐसा बिना कोई वो नहीं है, बिल्कुल फैक्चुअल है, सटीक है, शिष्टाचार भाषा का प्रयोग किया जाता है इसमें, रेस्पेक्टफुल, नम्रता है, सॉफ्टनेस, बिल्कुल जैसे आप कहते हैं ना नम्रतापूर्वक बात कीजिए वैसे, और औपचारिक विवरण होना चाहिए। ये किसी भी शासकीय, सरकारी या कार्यालय पत्र की खास बातें, तथ्यात्मक हो, स्पष्ट हो, संक्षिप्त हो, तर्कसंगत हो, सटीक हो, शिष्टाचार हो, नम्रतापूर्वक हो, औपचारिक विवरण उसके अंदर होना चाहिए। इसमें पत्र क्रम, अब ये प्रश्न छप गया, ये यहां से है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सीधे सीधे आते हैं, क्या आते हैं कि शासकीय पत्र में पत्र क्रमांक, लेटर संख्या, लेटर नंबर, वो किस तरफ लिखे जाते हैं। तो अभी हालांकि मैं पूरा इसका खाका दिखा दूंगा आपको, हालांकि आपसे खाका स्ट्रक्चर नहीं बनवाएंगे, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन अभी याद करो कि लेफ्ट साइड में जो है पत्र क्रमांक लिखे जाते हैं और कार्यालय का नाम ऊपर लिखा जाता है और दिनांक जो है हमेशा राइट साइड में लिखी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, घट के पेज आना, बड़ी नस नस चेक करनी है, सेशन को पूरा समझना, क्योंकि मैं आपस में रिलेट कराने वाला, कोरिलेट करेंगे कि कौन सी डेट कभी लेफ्ट है तो कभी राइट है, कभी मिड है, कौन से में लेफ्ट कौन से में राइट, जरूर ध्यान रखना। तो इसमें पत्र क्रमांक बाईं तरफ, कार्यालय का नाम ऊपर और दिनांक दाईं तरफ, समझ में आ गई। यस, प्रेषित का मतलब समझ जाना, पत्र को पाने वाला, प्राप्त करने वाला, रिसीवर, और प्रेषक पत्र को भेजने वाला, ये है सेंडर, जो भेजेगा। ये भी ध्यान रखिए, जहां जहां प्रेषक का मतलब, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो हिंदी में पत्र विवरण में प्रेषक का क्या अर्थ होता है, तो प्रेषक का मतलब पत्र भेजने वाला, और प्रेषिति मतलब पत्र प्राप्त करने वाला या पाने वाला, जिसको भेज रहे हो वो, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इसका खाका स्ट्रक्चर कि कैसा होता है, बस ये आपके तैयार कर दिया स्ट्रक्चर है खाका। इसमें क्या है कि वैसे हालांकि आपसे बनवाएंगे नहीं, बनाया भी नहीं आएगा, लेकिन ये कि अगर ये बना लोगे आप तो इसको देख के समझ में थोड़ा जल्दी आता है, मतलब याद लंबे समय तक रहता है। इसमें एक बात तो ये कि कार्यालयीन ऑफिस का नाम, उसका पता या फिर अधिकारी के पद या अधिकारी के पद का नाम और पता, ये जो है बिल्कुल बीच में से शुरू करना है, ये भी ध्यान रखना। मतलब कार्यालय पत्र में जो शुरुआत होती है वो पत्र है ना, हमेशा उसके मध्य से, पेज के मध्य से शुरू होती है और राइट साइड में जाके राइट साइड में दाहिनी तरफ मतलब जो खत्म होती है, शुरुआत में नहीं लिखी जाती, जगह थोड़ी छोड़ी जाती है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। तो कार्यालय का नाम या उसका पता या फिर अधिकारी के पद का नाम, अधिकारी खुद का नाम नहीं, उसके पद यानी पोस्ट का नाम और उसका एड्रेस यहाँ पर आता है। फिर उसके नीचे पत्रावली क्रमांक मतलब पत्र क्रमांक आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, पत्र क्रमांक, इधर दिनांक आ जाएगी। अच्छा, दिनांक की एक खास बात है कि अगर 1 डिजिट में है, अगर वो 1 डिजिट में है दिनांक तो क्या करना है, जैसे कि मैं कहूं कि 3 तारीख है तो उसको हमेशा 03 लिखना है, 03, और जो भी महीना, सपोज मई या जून तो मई, फिर कोमा और फिर 2024 ऐसे लिखना है। या फिर जैसे आपके एग्जाम की डेट लिखेंगे, आज की डेट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 22 अक्टूबर, है ना, तो ऐसे। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, पूरा महीना लिख जाता है, बीच में कोमा और फिर 2024, तो ये चीजें ध्यान रखनी है, पूरा शॉर्ट में नहीं लिखा जाता है, इसमें पूरा महीना लिख देंगे और 2 डिजिट में अपन को तारीख लिखनी है। फिर यहाँ पर आ जाएगा प्रेषिति के पद का नाम, हालांकि मैं प्रेषिति आपको बता चुका पहले भी, लेकिन एक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया है। पत्र पाने वाला अधिकारी जो था प्रेषिति होता है, उसके पद का नाम, यहां तो देखो भेजने वाले का पद का नाम आ जाएगा, यहां जो पत्र प्राप्त करेगा उसके पद का नाम, उसके ऑफिस का नाम और उसका एड्रेस यहां जाएगा। फिर इसके विषय क्या है, सब्जेक्ट किस पर लिख रहे हो वो जाएगा, संदर्भ लिख दोगे, है ना, रेफरेंस, संबोधन अभिवादन, डिपेंड करता है किस पोस्ट पर है वगैरह, वो लिख देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ मुख्य विषय वस्तु आ जाएगी लेटर की, और यहाँ पर आभार, धन्यवाद, आदर सूचक वाक्य शब्द का इस्तेमाल कर देंगे। और फिर यहाँ पर संलग्न कोई अटैचमेंट करना हो, कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस का साथ में लगाना हो तो वो कर देंगे। इसकी सीध में आएंगे इधर और शिष्टा सूचक शब्द यानी बहुधीय वगैरह यूज कर लेंगे। उसके जस्ट नीचे सिग्नेचर यानी उसके पद का नाम और दिनांक, और ये जो हस्ताक्षर है वो पूरी लाइन खाली है, मैंने जानबूझ के पेन इसलिए चलाया है ताकि समझ में आए, ये हस्ताक्षर लाइन पूरी खाली है, इसके जस्ट नीचे। अब यहाँ देखना वापस पत्रावली क्रमांक लिखा आपने, अभी अपन ने क्या पढ़ा, पीछे ये पढ़ा कि जो पत्र क्रमांक होता है वो बाईं तरफ होता है, तो पत्र क्रमांक तो बाईं तरफ हो गया, गिरा लेफ्ट साइड में हो गया। ये है जब अपन क्या कर रहे हैं कि फिर से अगर कोई एक प्रतिलिपि किसी को और भेज रहे हैं, सपोज दैट भाई ये जो लेटर पर लिख रहे हैं किसी बिजली विभाग वाले आदमी को लिख रहे हैं, कोई लाइट का इशू है, ठीक है, तो बिजली विभाग वाले आदमी को लिख दिया। लेकिन ऐसा मान लो कि कोई लाइट का मंत्री या ऊर्जा मंत्री कोई है, कोई हमारे उसका उसी पोस्ट पर हो जिसको वो डिपार्टमेंट मिला हुआ हो, तो अपन यही लेटर उनको भी भेजना चाहें तो एज प्रतिलिपि ने फोटोकॉपी एक निकाल के उनको भी भेजेंगे। लेकिन इसके लिए अपन क्या करेंगे, फिर से पत्र क्रमांक और दिनांक और ये चीज लिखेंगे, ये प्रतिलिपि लिख के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ये अपन लिखेंगे। जैसे सपोज दैट भाई अपन ने कोई लिखा था कि बिजली विभाग के मेन मैनेजर को लिख दिया, मान लो जो पूरे जिला लेवल पर हो। एक हमने सोचा कि जो हमारे तहसील लेवल के ऊपर भी हो कोई बंदा वो, और एक और नीचे जो हमारी जो बिल्कुल गांव के लेवल का हो, तीनों पोस्ट में सेम डिपार्टमेंट है, इसलिए हम तीनों को ये लेटर भेजना चाहते हैं। तो लेकिन वहां ध्यान रखना उसकी पोस्ट की वरिष्ठता के अनुसार लिखेंगे अपन। जैसे यहाँ पर सबसे पहले जिला लेवल का अफसर उसका लिख देंगे, फिर अपने स्टेट का लेवल लिख देंगे, फिर अपने गांव वाला लिख देंगे, तीनों की पोस्ट लिख देंगे। यहाँ पर मान लो एमएलए एमपी भी जोड़ना चाहते हैं, इस विभाग का ही है तो उसका नाम लिख देंगे, है ना, कि उसको हेडिंग क्या रहेगी, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु,
ये हेडिंग लिख के यहां पर उनका नाम लिख देंगे जिनको अपन और साथ में ये भेजना चाहते हैं, इसकी प्रतिलिपि भेजना चाहते हैं। तो ये मैंने 4-5 नाम लिखे हैं, जरूरी नहीं है ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज समझनी है। फिर वापस हस्ताक्षर पद का नाम हो जाएगा। ध्यान रखें प्रतिलिपि पदों की वरिष्ठता के क्रम में, मतलब मैंने आपको बता दिया इसमें वरिष्ठता का ध्यान रखा जाता है अकॉर्डिंग टू पोस्ट। अगर बड़ी पोस्ट है तो उसको, फिर उसको वो सेम फोटोकॉपी सबको भेज देंगे। तो ये जरूर ध्यान रखना। हालांकि आपके तो इतना से अपने काम हो जाएगा कौन सा लेफ्ट राइट का मामला है, लेकिन मैंने एक बार पूरा स्ट्रक्चर आपको दे दिया ताकि आगे इन फ्यूचर अपने काम आए। बात करते हैं परिपत्र सर्क्यूलर। अपने इंग्लिश में पढ़ा था सर्क्यूलर, बिल्कुल, जो एक साथ बल्क में सभी को जो भेजा जाए, याद है ना, सर्क्यूलर। तभी तो सर्क्यूलर का मतलब क्या होता है, सबको घूमे, तभी इसको गश्ती पत्र भी कहते हैं। जैसे कहते हैं ना आज पुलिस वाले गश्त पर हैं, गश्त का मतलब जो घूमते हैं, मतलब वो वाली चीज है। तो किसी अधिकारी द्वारा, लेकिन डेफिनेशन मेन है, प्रश्न यहां से आएगा, किसी अधिकारी द्वारा यदि कोई सूचना अपने समकक्ष यानी अपने बराबर का या अधीनस्थ कई अधिकारियों या कर्मचारियों को एक साथ भेजनी हो तो फिर परिपत्र का प्रयोग किया जाता है। सेम डिटो जो इंग्लिश में अपने पढ़ा था, इसको गश्ती पत्र भी कहते हैं, मैंने देख लिया। और ये हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। अपन पढ़ते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, जो मैंने आपको ट्रिक बताई भी थी, है ना, बिल्कुल। आई और वी प्रथम पुरुष, यू सेकंड, और बाकी जो अपना ही शी इट नेम वाले जो है उसे उनका उनके सब है ना, ये अन्य पुरुष शैली होती है। तो अन्य पुरुष शैली में जो है ये लिखा जाता है। इसमें एक बड़ी बात ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको सोच समझ के अपन पढ़ेंगे। इसमें समस्त शब्द का प्रयोग, महोदया या महोदय का प्रयोग, जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम वह उसका नाम का प्रयोग, वह परिपत्र संख्या, ये सब बीचों, जिसमें मतलब परिपत्र संख्या जो बीचों में लिखी जाती है, आदि का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखना, है ना। मतलब इसमें एक तो होता है समस्त पद, समस्त शब्द का प्रयोग होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अपन एक साथ सभी को भेज रहे हैं ना, कोई एक को पर्टिकुलर नहीं भेज रहे, सभी को एक साथ भेज रहे हैं। तो समस्त शब्द का प्रयोग, प्रश्न यहीं से आ जाता है कि किसके अंदर समस्त शब्द का प्रयोग होता है। हालांकि मैं लाइव टेस्ट लूंगा तब आपको और अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, ये ध्यान रखें। या महोदय या महोदय का प्रयोग, या जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम या उसका नाम, और परिपत्र संख्या, ये सब इन सब का प्रयोग किया जाता है। इसमें माननीय अधिकारी के हस्ताक्षर, अधोलेख, स्वनिर्देश या बहुधेय आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। यह बात और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब किसका तो होता है और किसका प्रयोग नहीं होता। ये प्रश्न सीधे सीधे आते हैं क्या कि किसके अंदर अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होते, तो वो सर्क्यूलर यानी परिपत्र में नहीं होते। ध्यान रखना, अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होते, माननीय शब्द का प्रयोग नहीं होता, बहुधेय शब्द का प्रयोग नहीं होता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सीधे सीधे प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। अभी अपन आगे और लिंक कराएंगे, किसमें होता है किसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता। याद हो गया, देखो आगे। और अब अधिसूचना नोटिफिकेशन देखते हैं अपन, देखें। ये सरकारी राजपत्र पर ही जारी की जाने वाली सूचना होती है। पहली बात, जो गवर्नमेंट का जो राजपत्र आपको देखा होगा जिसके ऊपर उसकी जिस डिपार्टमेंट का नाम होता है, ये सरकारी राजपत्र पर ही जारी की जाने वाली सूचना होती है, अधिसूचना। ये राज्य या केंद्र सरकार ही जारी करता है, ओनली फॉर। और ये अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है, जैसा अभी पीछे वाला पड़ा। उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करनी हो, प्रतिनियुक्ति करनी हो, फिर से पदोन्नति, पोस्ट में प्रमोशन, ट्रांसफर, स्थानांतरण, पदावनति मतलब कि पद का वो कर लेना, जिसको करते हैं अपन कि वो जिसका पीए करके बड़ी अधिकारी से नीचे पोस्ट पर दे देना, कभी कोई करप्शन पकड़ा जाता है तो सेवानिवृत्ति आदि सूचनाओं को प्रकाशित किया जाता है इसके अंदर। ये बड़ी बात है क्या कि अधिसूचना में किन किन सूचनाओं को प्रकाशित किया जाता है, या फिर ये शब्द दे देंगे और कहेंगे ये सूचना किसके माध्यम से प्रकाशित की जाती है या किस समय प्रकाशित की जाती है, ऐसा प्रश्न आते हैं। अधिसूचना पर संयुक्त सचिव या फिर उसके बराबर लेवल का अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, क्योंकि जारी करने वाला अधिकारी इसी लेवल का, इसी स्तर का होता है। ये भी बड़ी बात है। उस कार्यालय का पता व नाम, पत्र क्रमांक आदि लिखे जाते हैं, ठीक है। और इसमें संबोधन व स्वयं निर्देश की आवश्यकता नहीं होती या नहीं होते, ये भी ध्यान रखना। इसमें कोई संबोधन जो अपन अभी नॉर्मली इसमें देखो, इसमें देखा था संबोधन वगैरह ना, ये देखो संबोधन या अभिवादन शब्द की इसमें लिखते हैं कार्यालय में, इसमें आवश्यकता नहीं होती। समझ में आ गई, किसमें, अधिसूचना में। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ओके, फिर अपन बात करते हैं निविदा यानी टेंडर नोटिस या निविदा सूचना। ये क्या है, कार्यालय यानी सरकारी या गैर सरकारी में सामान बेचना हो या खरीदना हो या कोई काम करवाना हो तो क्रेताओं और विक्रेताओं, मतलब खरीदने वाले बेचने वाले, उनसे संपर्क करना हो, उनसे निर्माण कीमत जाननी हो, वो सब निविदा कहलाती है। एनी हाउ कोई भी काम करना हो, होते ही ऑफिस के काम, है ना, कोई चीज बेचनी हो, खरीदनी हो या फिर कोई रिपेयरिंग कराना, मान लो, टोटल काम निविदा में मतलब ऐड किया जाता है। निविदा में प्राप्त करने की तिथि व समय तथा निविदा जब भी खुलेगी उसकी दिनांक, समय, स्थान ये बताना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी नोटिस कर लेना भाई, मतलब इंपॉर्टेंट लगा लेना कि निविदा में प्राप्त करने की तिथि, समय तथा निविदा जब भी खुलेगी उसकी भी दिनांक, समय व स्थान बताना होता है, ठीक है। और निविदा जहां से जारी हो उस कार्यालय का पता व नाम, दिनांक, पत्र क्रमांक आदि लिखे जाते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट बात है कि निविदा कहां से निकल रही है, किस डिपार्टमेंट से निकल रही है, किस ऑफिस से निकल रही है, उस कार्यालय का पता व नाम, दिनांक और पत्र क्रमांक ये लिखे जाना जरूरी है। निविदा जारी करने वाले अधिकारी के पद का नाम होना चाहिए, वह जारी की गई निविदा संख्या का भी उसके अंदर उल्लेख होना चाहिए। अपन इसमें देख लिया। तो ये निविदा टेंडर नोटिस हो गया। डेफिनेशन से प्रश्न आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार प्रश्न आया है। वैसे मैं लाइव टेस्ट लूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। अनुस्मारक रिमाइंडर होता है, वापस याद दिलाना। अनुस्मारक नाम से पता चलता है, वापस याद दिलाना। तो पहले से लिखे पत्र का जवाब या ध्यान या अनुपालना न हो तो अनुस्मारक भेजकर पुनः याद दिलाया जाता है कि भाई फलानी कोई ये पत्र क्रमांक है, ये कोई लिखा था, इसका क्या मतलब, कोई जवाब वगैरह कुछ आया नहीं तो क्या मामला है। इसमें अब बड़ी बात अब स्टार्ट होती है, ध्यान रखना। इसमें पूर्व पत्र का पत्र क्रमांक, दिनांक व संदर्भ आवश्यक लिखे जाते हैं, लेकिन एक बात बहुत गजब की है, साथ ही पहले वाली विषय वस्तु का उल्लेख नहीं होता। यह ध्यान रखना। मतलब जैसे कि सिर्फ इतना सा ही लिखेंगे कि यह पत्र क्रमांक था, इस तारीख को लिखा गया था, दैट्स इट। ये नहीं लिखेंगे कि भाई उसमें क्या लिखा गया था,
शॉर्ट में लिखेंगे पत्र क्रमांक 832, ऐसा मान लो, एग्जांपल लिया मैंने, वो लिख देंगे और उसकी दिनांक लिख देंगे कि दिनांक थी भाई 2023 की तारीख थी, एक साल पहले की बात कर दी, ऐसा मान लेते हैं, या फिर 1 महीना 2 महीना 15 दिन 20 दिन ऐसा मान लो, तो वो उसमें डेट डाल दी, बस वो बंदा फिर उसका जवाब क्या देता है देखिए वापस, ठीक है। उसमें पूरी थ्योरी नहीं लिखी जाती कि उसमें क्या विषय वस्तु थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि कभी कभी लेटर में प्रश्न कैसे आते हैं, ऐसे आ जाते हैं कि कौन सा कथन गलत है, उसमें पूछ लेते हैं, फिर ध्यान रखना। तो फिर ये कह देगा कि साथ ही पहले वाले विषय वस्तु का उल्लेख होना जरूरी है, आपको नहीं, ये गलत बात है, पहले वाले विषय वस्तु का लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ पत्र क्रमांक और दिनांक लिखना है, ठीक है। और ये भी संक्षिप्त में होता है तथा इसमें अनुस्मारक शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है ना। बस यदि एक बार अनुस्मारक भेजने पर जवाब न आए तो फिर भेजते रहो, है ना, फिर भी ना आए तो फिर भेजते रहो, मतलब इसमें कोई वो कोई पाबंदी नहीं है कितनी बार भेजो, जब तक जवाब न आए भेजते रह सकते हैं। यदि पहले वाला पत्र कार्यालय पत्र है तो अनुस्मारक भी कार्यालय होगा, और यदि अर्धशासकीय हो तो अनुस्मारक भी अर्धशासकीय होगा। इसका मतलब यह कि प्रकृति सेम होगी, जैसा पत्र लिखा गया था उसी लैंग्वेज में, मतलब उसी तरीके से इस पत्र को भी लिखा जाएगा। सिंपल प्रश्न क्या आएगा, प्रकृति समान होगी, मेन चीज ये है, ठीक है ना। ओके, ये होगी अनुस्मारक के रिमाइंडर। ये देखो ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा देख लो, बाकी तो नीचे का तो सेम होता है, ऊपर का कार्यालय का नाम है, पता क्या बीच में आता है, यहाँ पत्र क्रमांक, यहाँ दिनांक और यहाँ अनुस्मारक लिखा रहता है, ठीक है ना। बाकी नीचे का तो सेम ही खाका है, ठीक है ना, ये जरूर ध्यान रखें। अब है डेमी ऑफिशियल अर्धशासकीय पत्र। डेमी ऑफिशियल लेटर की अगर बात करें अर्धशासकीय पत्र की, तो यदि कोई सरकारी अधिकारी किसी कार्य को व्यक्तिगत रूप से करवाना चाहे, पर्सनली, है ना, तो अन्य अधिकारी को व्यक्तिगत होकर पत्र भेजता है ताकि कार्य में देरी ना हो। जैसे एक तो अपन नॉर्मली भेजते हैं, एक अपन इंडिविजुअल पर्सनली खुद भेजें, कि जैसे किसी को फोन करके बोले कि भाई मैं फलाना आदमी बोल रहा हूं, तू ये काम करेगा और मेरा काम है, ऐसा अपन कहते हैं कि मेरा काम है, तेरे को करना है, पर्सनली व्यक्तिगत एक मेरा पर्सनल काम है, तो वो जल्दी करेगा उसको अलग तरीके से, चाहे कहते हैं रात बिरात कैसे भी करना पड़े, भाई तेरा पर्सनल काम है तो करूंगा। वैसे इसमें कार्य निजी रुचि लेकर किया जाता है, निजी पर्सनली। जैसे आपने देखा भी होगा, अगर एक गवर्नमेंट ऑफिस का काम होता है तो बंदे जैसे ही ऑफिस का टाइम होगा तुरंत शटर डाउन करके चले जाएंगे, 5 बज गए छुट्टी। लेकिन अगर प्राइवेट काम हो, निजी खुद का ही कुछ उसमें हो तो रात के 10 बजे तक बैठा रहेगा, ठीक है ना। तो निजी रुचि लेकर किया जाता है। इसमें पत्र की शैली भी पर्सनल थोड़ी व्यक्तिगत होती है, और ये पत्र उत्तम पुरुष, सबसे बड़ी बात ये है, ये सिर्फ और सिर्फ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ अर्धशासकीय पत्र ही, सिर्फ और सिर्फ अर्धशासकीय पत्र ही उत्तम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, बाकी सभी अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लेना। मतलब ये ओनली वन, ये ऐसा पत्र है जो उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है, ठीक है। महोदय स्वयं निर्देश नहीं लिखते, लेकिन हितेशी, शुभेच्छु, शुभेच्छु कर लेना, शुभेच्छु विश्वास पत्र जरूर लिखते हैं, क्योंकि एज अ फ्रेंड, एज अपन पर्सनल हो रहे हैं उससे, तो ज्यादा ये महोदय स्वयं निर्देश ये शब्द वहां पर नहीं लिखे जाते, ठीक है। इसमें हस्ताक्षर के नीचे नाम लिखने, नाम क्या लिखेगा, नाम लिखते हैं नहीं कि पदनाम, हाँ ये बात भी सही है इसमें, क्योंकि ये पर्सनल है। मैंने कहा ना कि भाई मेरा दोस्त श्याम, मैं श्याम, मैं मनीष, तो समझ मेरी बात को, ये मेरा काम है, तो मतलब मैं मेरा नाम लिखूंगा उधर, मतलब पर्सनल हो रहा हूं उससे, तो उसके बंदे का नाम लिखा जाता है, नहीं कि उसकी पोस्ट का नाम, ये भी ध्यान रखना। और ये पत्र अनौपचारिक होते हैं, ठीक है ना, औपचारिक बाकी सब ओपन पढ़े तो औपचारिक है, अनौपचारिक है। इसकी भाषा थोड़ी भाषा फ्रेंडली होती है, सहज होती है, ये खैर इजी वैसे भी अपन को पता चल रहा है। संबोधन में प्रिय श्री या आदरणीय श्री लिखते हैं तथा अधिकारी का पदनाम न होकर अधिकारी का नाम ही लिखते हैं सीधा। पर्सनली का मतलब प्रश्न कहते हैं ना कि ज्यादा पर्सनल हो रहा है क्या, मतलब वो तब क्या जाता है जब बिल्कुल नाम लेके अपन बोले एक दूसरे को, तो ये तो वेरी इजी, आपको ऐसे याद है हो जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना, इसमें शैली उत्तम पुरुष वाली होती है, बाकी तो आराम से समझ में आपके आ रहा है। एक ध्यान रखना कि इसमें महोदय या फिर ये जो है पोस्टों के नाम, एक तो पोस्ट के नाम, महोदय और उत्तम पुरुष शैली, 3 बात ध्यान रखना। महोदय और ये सब आते नहीं है इसके अंदर, और ना ही कोई पोस्ट का नाम आता है, मैत्रीपूर्ण फ्रेंडली लिखे जाते हैं, उस बंदे का नाम लिखा जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये ऐसा होता है, देखो काका, प्रेषक का नाम या प्रेषक के पद का नाम उधर, इधर कार्यालय का नाम है पता, इसमें इधर चेंज हो गया है, इधर दिनांक, अर्थशास्त्री के पद क्रमांक, और इधर पाने वाले का वो सब, तो स्ट्रक्चर से ही जरूर ध्यान रखना आप। इसमें ऑफिस का जो नाम है, कार्यालय का नाम और पता है, वो दाईं तरफ आ गया, ठीक है, जो पत्र के मिड में शुरू होता था वो राइट साइड आ गया, और प्रेषक का नाम और प्रेषक के पद का नाम लिख सकते हो चाहो तो। बाकी मेन चीज क्या है इसमें कि इसमें प्रेषक का नाम भी आ रहा है, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। और इधर आ जाएगा कार्यालय का नाम राइट साइड में, ये भी थोड़ा चेंजेस जो है वो आपको ध्यान देना है। विज्ञप्ति कम्युनिक, इसमें क्या है कि सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं कार्यालय संबंधी, है ना, कार्यालय संबंधी या अपने निर्णय को यदि आम जनता तक पहुंचाना चाहे तो विज्ञप्ति का प्रयोग करते हैं। सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं जो है ना, वो कार्यालय संबंधी कोई भी डिसीजन या रिपोर्ट है वो आम जनता तक पहुंचानी चाहती है तो विज्ञप्ति जारी की जाती है ना। कितना विज्ञप्ति अखबार वगैरह में किसी में अपन देख लेते हैं तो जारी की जाती है। इसमें कार्यालय का पता व नाम, दिनांक, पत्र क्रमांक आदि लिखे जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि सरकारी या अर्ध सरकारी कोई भी डिपार्टमेंट संस्था हो सकती है, वो अपने कार्यालय निर्णय को आम जनता तक पहुंचाना है तो ज्ञापन, सॉरी विज्ञप्ति, ठीक है। इसमें विज्ञप्ति संख्या तथा शीर्षक, ताकि जिसको आवश्यकता हो वही से पढ़े, क्योंकि हेडलाइन वही लिखे, फालतू में कोई क्यों पढ़े, तो जिसकी आवश्यकता हो, जिसके बारे में विज्ञप्ति जारी की जा रही है उसके भी ऊपर हेडिंग लिखनी है, शीर्षक लिखना है, तो उसमें होती है विज्ञप्ति संख्या और विज्ञप्ति का शीर्षक। और जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम दाईं तरफ, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, जारी करने वाले अधिकारी का नाम जो है वो दाईं तरफ लिखा जाता है। प्रेस विज्ञप्ति वे सरकारी सूचनाएं जिनको आम जनता तक पहुंचाना है, इस हेतु समाचार पत्र, टीवी चैनल का सहारा लिया जाए। नाम आ गया प्रेस, और प्रेस का मतलब मीडिया मान लो, तो मीडिया जब चीज आ जाती है तो या तो टीवी है या समाचार पत्र है, ठीक है। तो इनका जब सहारा लिया जाए तो विज्ञप्ति क्या बन जाती है, प्रेस विज्ञप्ति बन जाती है ना। तो विज्ञप्ति ही प्रेस विज्ञप्ति कब बनेगी, जब हम किसका सहारा ले रहे हैं, समाचार पत्र या टीवी चैनलों का सहारा ले रहे हैं। तो ये चीज, बाकी जो विज्ञप्ति है ये तो अपन ऑफिशियल अपने पर्सनली जो ऑफिस है उसके अकाउंट पेज पर डाल सकते हैं, लेकिन हमको मीडिया प्रेस की हेल्प लेनी है तो प्रेस विज्ञप्ति हो जाती है। ये निःशुल्क होने के कारण प्रेस वाले बाध्य नहीं होते, ठीक है, फ्री भाई, प्रेस वाले तो कोई भी चीज छापेंगे तो उसका पैसा लेते हैं, लेकिन ये क्या है, गवर्नमेंट का काम है, निःशुल्क है,
निःशुल्क करना पड़ता है। तो भाई प्रेस वाले बाध्य नहीं है कि छापे या ना भी छापे, कोई जरूरी नहीं है ना, क्योंकि निःशुल्क है। और ये संक्षिप्त होती है, भाषा सरल स्पष्ट होती है, आकर्षक होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। इसमें संबोधन में स्वयं निर्देश नहीं होते, ध्यान रखना, इसमें संबोधन में स्वयं निर्देश नहीं होते, तो विज्ञप्ति है, ये किसी को वो नहीं है, तो सबके आम जनता तक पहुंचाना सूचना है ऑफिशियल। और उस कार्यालय का पता व नाम बाईं तरफ, देखो यहां क्या था, यहां पर था अधिकारी का पदनाम दाईं तरफ, जबकि इसमें क्या है, इसमें कार्यालय का पता व नाम बाईं लेफ्ट साइड में, और अधिकारी का तो वापस चलो दाईं तरफ ही है। ये तो